नमस्कार, गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों की शुरुआत मथुरा से, जहां पर एक ज्वेलरी शोरूम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी दुकान, उसमें रखी हुई ज्वेलरी राख हो गई। यह घटना आगरा के कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार होली गेट की है, जहां पर गहना ज्वेलर्स के नाम से शोरूम में भीषण आग लग गई। आप तस्वीर देखिए। ये आग कैसे लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। यह आग इतनी भयानक थी कि एहतियात के तौर पर शोरूम के आसपास के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खाली करवा दी। वहीं आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। तो ये सनसनीखेज घटना हुई है एक ज्वेलरी शोरूम में, जहां पर आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ है। पूरा शोरूम जल के खाक हो गया। उसके अंदर जो गहने रखे थे और ज्वेलरी रखे थे वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया ताकि ये जो भीषण आग है इसकी लपटें कहीं बाकी की दुकानों को चपेट में न ले लें, जिसके चलते उनको खाली कराया गया है। कोतवाली इलाके के होली गेट की ये घटना है। काफी देर तक अफरा तफरी पूरे इलाके में मची रही। लोग यहाँ से वहां भागते नजर आए। भीड़ लोगों ने लगा ली देखने के लिए कि किस तरीके से एक शोरूम में आग लगी और कहीं इससे आसपास की दुकानों को कोई नुकसान ना हो जाए। हमारे साथ सौरभ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सौरभ, की आग लगने के कारणों का पता लग पाया है अभी तक? और सबसे बड़ी बात ये कि कितना नुकसान हुआ है? आग देखकर लग रहा है कि पूरा शोरूम राख हो गया है। देखिए, अभी आग के कारणों का पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि ये आग जो शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग के लोगों अधिकारियों को लगी, वो मौके पर पहुंच गए और तीन जो दमकल की गाड़ी वो मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। कई घंटे तक ये आग यहाँ पर लगती रही। और ये बता दें आपको, ये मथुरा का बहुत रिहायशी इलाका है। यहाँ पर शहर कोतवाली इलाके के होली गेट का मामला है। बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और यहाँ पर आज दुकान में इतनी भयानक भीड़ थी कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। जैसे ही आग का देखा तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच के, आसपास की जो दुकानें थी उन्होंने एहतियात देखते हुए, इतनी भयानक आग को देखते हुए अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आसपास की दुकान वालों ने खाली करना शुरू कर दिया और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं सौरभ, कितनी भीड़ लोगों की लगी हुई है और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग को बुझाया है। दरअसल ये जो मार्केट है किस प्रकार का है? क्या ये शोरूम बंद था जो अचानक इसमें आग लगी, या फिर बहुत सारी जगह पर दाएं और बाएं की तर्ज पर जो मार्केट खोलने का फिलहाल प्रावधान है उसके तहत ये दुकान खुली हुई थी? देखिए, आज दुकान खुली हुई थी। आज मथुरा का टर्न था दुकान खुलने का। यहाँ पर बता दें कि दुकान में 2 मालिक वहाँ पर मौजूद थे, मालिक के लड़के, और एक नौकर मौजूद था। जैसी अचानक आग लगी तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और आसपास के जो दुकानें थी उनमें भी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, खरीदारों की। जैसी उन्होंने आग देखी, इतनी भयानक आग है कि उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अगर बात करें यहाँ पर माल के नुकसान अभी लगाना अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि सोने चांदी की शोरूम है। इससे देखा जा रहा है कि कितना उसका माल जल गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल नुकसान का आकलन चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस दुकान में जो लोग मौजूद थे उनको समय से बाहर निकाल दिया गया। आसपास के दुकानदारों ने भी अपनी दुकान खाली की, लोग वहां से बाहर आए, पर भीषण आग पूरी दुकान को अपने चपेट में ले चुकी थी और कड़ी मशक्कत के बाद उसको फायर ब्रिगेड ने बुझाया। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए सौरभ। उधर कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आम जनजीवन और आर्थिक व्यावसायिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं, लेकिन आम जनता के साथ अब राजनीतिक दल भी अपने काम में जुट गए हैं। आज से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान नाम से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी और योगी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने राजधानी लखनऊ की गलियों में पर्चे बांट रहे ये उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। आज से भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत की। लखनऊ में इस अभियान की अगुवाई खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की।
घर घर जाकर लोगों को पर्चे बांटकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों के बारे में बताया कि कैसे बीते एक साल में कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून बनाया, मोदी सरकार ने राम मंदिर मसले का हल निकाला और कोरोना संकट के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया। देश के यशस्वी व तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कौशल नेतृत्व के बदौलत देश के अंदर कड़े और बड़े फैसले लेकर देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में पहुंचाया। अंग्रेजों और एक परिवार ने, अंग्रेजों के द्वारा और आजादी के बाद एक परिवार के द्वारा जो शासन देश के अंदर रहा, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, जो देश के अंदर समस्या 70 सालों से थी, उस समस्या का समाधान करने का अवसर माननीय मोदी जी को लोगों ने दिया और एक साल के अंदर कश्मीर की समस्या का समाधान 370-35 को समाप्त करके आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक झटके में समाप्त हो गया। आज कश्मीर खुशहाल है। लेकिन एक तरफ जहां भाजपा घर घर जाकर लोगों को पीएम मोदी और सीएम योगी की उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान के विरोध में बिगुल फूंक दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के विरोध में अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 1 करोड़ लोगों के बीच में ये पत्र लेके जाने वाले हैं 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक, और 1 तारीख ये आज से लेकर और 15 तारीख तक ये बांटेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को रोकें और जो एक एक पत्र बांटने में कम से कम 10 रुपये लगेंगे, 20 रुपये, करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप आम आदमी को उनके घर पैसे पहुंचवा दें, आम आदमी को सहयोग करा दें। ये हम चाहते हैं। क्यों बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान हैं। बीजेपी की पार्टी पर बनारस में कांग्रेस अपने राजनीतिक मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि एक ओर जहां बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनता को प्रधानमंत्री की पाती पहुंचा रहे हैं, 3 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं और इसके साथ ही 1 साल के कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बनारस में इस पार्टी के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए एक अलग से अभियान चलाने की बात कह रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अनामिका शुक्ला नाम की महिला के दस्तावेजों के साथ हेरफेर करके कई जिलों में फर्जी टीचर्स की नियुक्ति का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम जसवंत है, जो बीए फेल है और खुद भी फर्जी टीचर बनकर नौकरी कर रहा है और अपने भाई के साथ गिरोह बनाकर पैसे लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये टीचर्स की नियुक्तियां करवाता था। कासगंज पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वही शख्स है जिसने गोंडा की अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों के जरिए यूपी के कई जिलों के स्कूलों में फर्जी तरीके से शिक्षिकाओं की नियुक्ति करवाई थी। लेकिन फर्जीवाड़े का सूत्रधार बताए जा रहे जसवंत नाम के शख्स को पुलिस ने आखिरकार मैनपुरी से दबोच लिया। कासगंज से एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था, जो शिक्षिका अनामिका शुक्ला बन के काम कर रही थी, जिसका नाम सुप्रिया था। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उससे पूछताछ की गई थी। उसके क्रम में ये बात पता चली थी कि उसने ये सब काम मैनपुरी के एक रहने वाले युवक राज और उसके भाई, इनके माध्यम से कराया था। इस संबंध में जब हमारी टीम आगे काम की तो उन्होंने आज एक उनमें से अभियुक्त, जिसका नाम है जसवंत सिंह सन ऑफ मेहराम सिंह, जो कथित राज लड़का बताया जा रहा था, उसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जसवंत नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो खुद भी फर्जीवाड़े से कन्नौज में बतौर शिक्षक तैनात है, जबकि वो खुद बीए भी पास नहीं है। फर्जीवाड़े के इस रैकेट में जसवंत का एक भाई पुष्पेंद्र भी शामिल है। दोनों भाई फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी दिलवाते थे। दोनों भाई अब तक 20 जिलों में फर्जी शिक्षकों को नौकरी दिलवा चुके हैं, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे।
पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए हैं। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसने और इसका भाई जो राज उर्फ नीतू उर्फ पुष्पेंद्र, इन दो लोगों ने मिलकर काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरीके से अनामिका शुक्ला के नाम पर भर्ती कराने में मदद की है, उनको फर्जी कागजात बनाने में इन्होंने मदद की। पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड जसवंत के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और अब कई टीमें गठित करके इस बड़े फर्जीवाड़े में शामिल मास्टरमाइंड के सगे भाई पुष्पेंद्र और उसके बाकी साथियों की तलाश तेज कर दी है। शिक्षा विभाग के अनामिका शुक्ला मामले में कासगंज से गिरफ्तार सुप्रिया जाटव ने पूछताछ में जिस राज नामक शख्स का जिक्र किया, वो राज कोई और नहीं बल्कि फर्जी डिग्री बनाने वाले रैकेट का सबसे बड़ा सरगना पुष्पेंद्र था। पुष्पेंद्र के भाई जसवंत को अब कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि जसवंत की गिरफ्तारी के बाद पुष्पेंद्र के बारे में भी कासगंज पुलिस को तमाम अहम सुराग मिले हैं और जिसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। यानी इस अनामिका शुक्ला के मामले में अब तमाम परतों के राज सामने आएंगे और जिस राज की बात राज बनी हुई थी वो राजफाश हो चुका है और ये राज कोई और नहीं जालसाज पुष्पेंद्र है। कासगंज से राकेश प्रताप सिंह के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। यूपी में शिक्षा विभाग आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, कभी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कभी अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी नियुक्तियों को लेकर। लेकिन श्रावस्ती में तो शिक्षा विभाग ने सारी हदें पार कर दी। कोरोना काल में देश प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है, लेकिन जिले में बिना किसी आदेश के सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया, जिससे मासूम बच्चों की जान पर बनाई है। मामला श्रावस्ती प्राथमिक विद्यालय इमलिया नासिरगंज का है, जहां आज सुबह सरकारी स्कूल खुले मिले। स्कूल यूनिफॉर्म में दर्जनों बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासरूम में उनको बैठा दिया गया। हम आपको बताते चलें कि इस स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, लेकिन अचानक आज स्कूल खुलने से पहले बच्चे स्कूल में नजर आए। जब इस मामले में वहां की प्रधानाध्यापिका से बात की गई तो वो बौखला गई और मासूमों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ को छुपाने के लिए मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए उन पर हमला तक बोलने लगी। सवाल ये कि आखिर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक श्रावस्ती के शिक्षा विभाग को किसने दिया? वहीं बिना सैनिटाइज किए स्कूलों को खोलने पर बच्चों के संक्रमित होने पर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं बीएसए ओमकार राणा मामले को संज्ञान में न होने की बात करते हैं और कहते हैं स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया, तो आखिर किसके कहने पर स्कूल खोला गया और ये बच्चे स्कूल तक पहुंचे? सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। आप तो लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में खुलने वाला ये पहला स्कूल है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल खोलने के आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का भी यही आदेश है कि शैक्षणिक संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। आप सुनिए क्या कहा टीचर ने जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? आप ऐसे करना आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? आप ऐसे करना आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा। अगली खबर आगरा से, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया जब यह पता चला कि इंटरमीडिएट के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर पर बोर्ड की परीक्षा दे दी है। यह मामला तब सामने आया जब दोनों परीक्षार्थी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई प्रैक्टिकल परीक्षा देने एक ही सेंटर पर पहुंचे। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
पहले बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ी। 2 परीक्षार्थियों को मिला एक ही रोल नंबर, एक छात्र और एक छात्रा ने दे दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग पर बट्टा लगाने वाले अनामिका फर्जीवाड़े के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा के शाहगंज का ये वही राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि इस कॉलेज के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर पर 2019-20 की इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दे दी। स्टूडेंट्स 2 और रोल नंबर 1। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अनामिका प्रकरण इस समय चर्चा में ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बोर्ड में 2 ऐसे विद्यार्थी सामने आए हैं जिनका रोल नंबर 1 ही निकला है। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे खुला कि जब आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में छूटी हुई विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कल संपन्न कराई गई और उसी समय एक स्टूडेंट, एक मेल स्टूडेंट और एक फीमेल स्टूडेंट जब यहाँ अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा देने पहुँचे तो पता चला कि कुलदीप और आरती नाम के दोनों स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 निकला, 0094522। दरअसल आरती और कुलदीप नाम के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर 00943522 पर इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दी थी। दोनों ही विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी हैं। कुलदीप ने बाह के हरप्रसाद राजाराम इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी, तो आरती ने पथौली के किशन सिंह इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी। लेकिन इसका पता तब चला जब आरती और कुलदीप प्रैक्टिकल परीक्षा देने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। मिस्टेक तो हो ही जाती है, नॉर्मली हो जाती है। ये पहली मिस्टेक नहीं है, हर किसी से हो जाती है। विभाग से हो भी गई है तो उसका सॉल्यूशन होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि 2 अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को आखिर एक ही रोल नंबर कैसे दिए गए। लेकिन अब इस मामले पर आगरा के DIOS का कहना है कि बोर्ड को इस मामले की जानकारी दी जाएगी और जांच के बाद इस चूक को सुधारा जाएगा। यही कहा लोगों ने कि एक ही रोल नंबर 2 लोग प्रैक्टिकल देने आ गए, तो हम कहा इसकी जांच करिए। एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब तक इनके मूल अभिलेख देखा नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं। एक रोल नंबर पे 2 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी और ऐसा अपने आप में एक बहुत ही अचरज भरा ये मामला है। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये गलती कहाँ से हुई है। फिलहाल DIOS ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और ये जो पूरी गलती है वो बता रहे हैं तो कि त्रुटिवश हुई है। लेकिन इस तरह का अपने आप में एक अलग हटकर मामला सामने आया है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा विभाग पर। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे राम मंदिर के शिलान्यास से जुड़ी हर खबर।